दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर को शेयर होल्डर की तरफ से रजामंदी मिल चुकी है उनके फंड रेजिंग के प्लान को। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में फिर अपर सर्किट लगने लगा है। यानी स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया और इस बार ये जो तेज़ी है ये टिकाऊ दिख रही है क्योंकि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है पिछले कुछ दिनों में रिलायंस पावर ने। यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है तमिलनाडु से, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी क्योंकि अब Q2 भी आने वाला है, 2 दिन बाकी है हमारे सामने। कैसी संभावना बनेगी और क्या यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है या फिर स्टॉक में फिर आने वाले समय गिरावट की संभावना बनेगी, स्टॉक क्या फिर से 30 के नीचे जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की आज शुरुआत पॉजिटिव ही हुई 41.08 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कल 40.35 के आसपास थी अपर सर्किट के साथ। आज इंट्राडे में 40.80 का निचला लेवल देखने को मिला जहां पे खरीदारी का एक संभावना बनी और लोगों ने वहां से अच्छी खरीदारी शुरू की जिसकी वजह से 42.36 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो पिछले 2 ट्रेडिंग से स्टॉक ने बहुत ही बेहतर किया, लगातार तेज़ी बनी फिर शुरू हुई है और क्यों ना हो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। फिर 54 के आसपास पहुंचा था, वहाँ से 38 तक आ गया था कल। अब आप देखें तो वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक अब बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे शेयर होल्डर का वोटिंग रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और शेयर होल्डर ने 1525 करोड़ के फंड रेजिंग के प्लान को मंजूरी दे दी है। तो ये देख सकते हो कि गुरुवार को 5% की अपर सर्किट के साथ तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी 42.36 पर और मार्केट कैप जो है वो 17.02 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि गुरुवार को ही जो एक बड़ी खबर इसमें आई कि प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से 1525 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को मंजूरी मिल चुकी है। रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उनका कहना है कि उसे प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके 1524.60 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने बुधवार को ही देर रात स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। तो पोस्टल बैलेट नोटिस के जरिए प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट नोटिस के अनुसार कंपनी 33 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 46.20 करोड़ के इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी शेयरों की समान संख्या में कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी। तो इसके माध्यम से 1524 करोड़ की फंड रेजिंग होगी। तो यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड के बोर्ड ने 23 सितंबर को ही प्रेफरेंशियल शेयर जारी करके 1524 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की मंजूरी दे दी थी और प्रमोटर इस कंपनी के कारोबार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे 600 करोड़ रुपए का निवेश करके। तो आपको ये भी पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है। तो अब ये देखिए रिलायंस इंफ्रा की तरफ से इसमें निवेश किया जाएगा। प्रमोटर ग्रुप कंपनी 600 करोड़ का निवेश करके अपनी स्टेक को बढ़ाएंगे। तो जो लोगों के मन में लगातार चिंता होती है कि शेयर होल्डिंग पट में प्रमोटर की होल्डिंग कम है, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंपनी के प्रमोटर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी इक्विटी हिस्सेदारी 600 करोड़ रुपये से बढ़ाते हुए आगे लेके जाएंगे। प्रेफरेंशियल इशू में भाग लेने वाले अन्य जो निवेशक है उसमें ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और सनातन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड। इससे पिछले दिनों जो अपडेट निकल कर आई थी कि सेबी की तरफ से सनातन फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजरी को इस प्रेफरेंशियल इश्यूज के जो लायक उसमें नहीं समझा, उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। उसकी जगह पे बसेरा हाउस फाइनेंस लिमिटेड है जो हिस्सा लेंगे, यानी जो सेकेंड रनम पे थे वो यहाँ पे हिस्सा लेंगे और उनको ये शेयर आवंटन होगा। तो कंपनी ने कहा कि ताज़ा फंड का इस्तेमाल सीधे तौर पर कारोबार के विस्तार और जो सब्सिडीज कंपनियां और जॉइंट वेंचर्स में निवेश करके कर्ज को घटाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि इस प्रेफरेंशियल इशू से कंपनी की नेटवर्थ 11,155 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,680 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है रिलायंस पावर के लिए और उनके शेयर होल्डर के लिए। यहाँ पे अगर हम नतीजा देखें इस वोटिंग का
तो इस रिजोल्यूशन के फेवर में 99.5005 वोट इसके प्रस्ताव के फेवर में पड़े। यहाँ पे जो सिर्फ इसके खिलाफ है वो 0.4995 वोट इसके खिलाफ पड़े। यानी यूँ कह सकते हैं कि 100% लोगों ने इस प्रस्ताव का कोई है जो फेवर किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया और जिस वजह से पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया। अब यहाँ पे इसको दूसरा जो ट्रिगर मिलने वाला है वो है 26 अक्टूबर को। यानी आप देख सकते हो कि 2 दिन बाकी है, Q2 का रिजल्ट हमारे सामने होगा। पिछली बार कंपनी ने लॉस बताया था, लॉस में कमी जरूर आई थी लेकिन कंपनी लॉस में है अभी भी। क्या इस बार लॉस में और कमी आएगी या फिर कंपनी प्रॉफिट बताएगी? अगर ऐसा हो जाता है, कंपनी प्रॉफिट बताती है, तो बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और अगर लॉस बढ़ जाता है तो स्टॉक फिर एक बार नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा, कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है इस लेवल पर। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु आने वाले 6 महीनों में ऑफशोर विंड के टेंडर जारी करेंगे और यहाँ पे करीब 23 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में आने वाले, इसमें ये टेंडर प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और 2030 तक तमिलनाडु 100 गीगावाट की कैपेसिटी पाना चाहता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय शुरू होंगे। तो 3 दिन का यहाँ पे ट्रेड फेयर हो रहा है तमिलनाडु में विंड एनर्जी। बुधवार से इसकी शुरुआत हुई है, शुक्रवार तक चलेगा, जिसमें तमिलनाडु इसमें काफ़ी बड़ी मुख्य भूमिका निभा रहा है। बहुत सारी कंपनियां हिस्सा ले रही है, विश्व के काफ़ी देश है जो हिस्सा ले रहे हैं और करीब 300 एग्जीबिटर जो इसमें अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है और आप देख रहे हो इसका दूसरा दिन आज निकला है। तो तमिलनाडु ने बहुत बड़े निवेश का ऐलान किया है। आने वाले समय ग्रीन सेक्टर में काफ़ी बड़ा निवेश होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तमिलनाडु थोड़ा पिछड़ गया है। अब देखें तो यहाँ पे कर्नाटका हो या फिर गुजरात, राजस्थान थोड़े आगे निकल गया है। ऐसे में तमिलनाडु भी चाहता है कि वो तेज़ी से अपने रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाए। यहाँ पे गौर करने वाली है कि तमिलनाडु इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वैसे 1990 से ही तमिलनाडु देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं और स्पेशली विंड एनर्जी के सब जो टारगेट है, विंड के प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं और 75% जो विंड मिल्स है तमिलनाडु की, वो यहाँ पे ओपन एक्सेस मोड पे शुरू है और जिसमें टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्क इंडस्ट्रीज उसका पूरा बेनिफिट उठा रही है। तो आने वाले समय और निवेश बढ़ाया जाएगा। वैसे भी यहाँ पे देखो कि जो अंदाज़ा लगाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की तरफ से कि करीब 1100 गीगावाट की विंड एनर्जी यहाँ पे इंस्टॉल की जा सकती है इंडिया में। अभी सिर्फ 47 गीगावाट की हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो इसको तेज़ी से और बढ़ाया जा सकता है। हर साल 10 गीगावाट की कैपेसिटी को ऐड किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो इशारा करिए कि आने वाले समय तेज़ी की संभावना बनेगी। रिलायंस पावर कमाल करेगा क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को कंपनी बढ़ाना शुरू कर चुकी है। एक जो और बड़ी अपडेट है कि जो इरेडा के चेयरमैन है यहाँ पे प्रदीप कुमार दास, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2030 तक सरकार का जो गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, तो करीब 32 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए इरेडा ने कमर कस ली है। ईजी तरीके से इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, निवेश लाने के लिए और कुछ रास्ते तलाशे जाएंगे। तो कुल मिला के ये सारी बातें साबित करिए कि रिलायंस पावर आने वाले समय बेहतर कर सकता है और अब रिजल्ट भी आने वाला, रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। तो फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है और आप चाहे तो 2 दिन का वेट करें, रिजल्ट के बाद में अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।